स्वागत है स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. If a capillary tube of radius r is immersed in water, the mass of water rise in capillary is m. If the radius of the capillary be doubled, the mass of water rise in the capillary will be. Okay, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है. फाइन, तो देखते हैं कौन सा इसका सही आंसर होगा. अगर तुम चाहो तो खुद इसको ट्राई कर सकते हो. तो चलो लेट्स डिस्कस. देखो, सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं हम लोग कि जब तुम किसी कैपिलरी ट्यूब को, ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसको तुम डिप करो, जब तुम इसको डिप करोगे तो क्या होगा, इसमें पानी जो है वो ऊपर चढ़ जाएगा. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं राइज इन कैपिलरी. तो जितना पानी ऊपर चढ़ेगा उसको मान लो h बोल दिया हमने, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड सपोज रो है. ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, दिस इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट. अगर हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द राइज इन कैपिलरी, तो राइज इन कैपिलरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा बाई रो जी आर. ठीक है, ये राइज इन कैपिलरी, ये सरफेस टेंशन, ये वाला एंगल ऑफ कांटेक्ट, और ये डेंसिटी, और ये रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब होता है. ठीक है, ये फॉर्मूला है मेरा. अब इसमें बोल रहा है कि अगर हम यहाँ पर कैपिलरी जिसका रेडियस आर था उसको डुबाया तो उसमें m मास पानी जो है ऊपर चढ़ा था. तो अब पूछ रहा है कि अगर हम रेडियस ऑफ द कैपिलरी डबल कर देते हैं, तो इसका वैल्यू अगर हम डबल कर देते हैं तो बताइए कि कितना मास जाएगा ऊपर. तो तुम देखो, मास का फॉर्मूला पहले लिखो यहाँ पे. मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच. सिलिंड्रिकल शेप है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे एच का फॉर्मूला क्या है, 2t cos थीटा बाई रो जी आर. ठीक है, ये फॉर्मूला है 2t cos थीटा बाई रो जी आर. अब यहाँ से कैंसिल कर दो, एक आर तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये आर यहाँ से, ये आर यहाँ से. तो मास का जो एक्चुअल यहाँ फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, मास का m इक्वल टू रो पाई आर 2t cos थीटा, रो पाई आर 2t cos थीटा बाई रो जी. अब रो भी कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल फॉर्मूला पाई 2 पाई टी कॉस थीटा इंटू आर, ऊपर में 2 पाई टी कॉस थीटा इंटू आर, रो कैंसिल अपॉन जी. तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो मास है और रेडियस है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. ठीक है, देखो बाद बाकी तो तुम्हारा सरफेस टेंशन चेंज हो नहीं रहा था, एंगल ऑफ कांटेक्ट जी पाई ये सब कांस्टेंट है ना. तो द मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस. तो अगर तुम यहाँ पर इफ़ द रेडियस ऑफ द कैपिलरी इज डबल्ड, तो ये रेडियस अगर डबल हो जाएगा तो जो नया मास होगा वो भी तो डबल हो जाएगा. दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना. तो ऐसे भी कर सकते हैं कि m बाई आर इज कॉन्स्टेंट, तो m बाई आर इज इक्वल टू m डैश बाई 2r. तो यहाँ से m डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ m. ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था. आई होप तुमको समझ में आ गया होगा. थैंक यू.